जबलपुर कलेक्टर महोदय ने काफ़ी प्रयास किए हैं और कई लोगों को जो स्कूल संचालक थे उनको जेल भी भेजा और करोड़ों की वहाँ पर वसूली करवाई गई जो फीस ज़्यादा ली गई थी। मुरैना, दमोह, भोपाल और कई जिलों में कलेक्टर्स ने काम किए हैं और जो स्कूल हैं उन पर पाबंदियाँ लगाई हैं। लेकिन सागर में हम लोगों ने कई बार जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर महोदय और जो भी संबंधित अधिकारी उनको हमने कई बार अवगत कराया, ज्ञापन भी दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर के हम लोग न्यायालय की शरण में आए और एक पिटीशन, एक याचिका स्थायी लोक अदालत के माध्यम से हमने फाइल की है और उस पर पिछले 4-5 सप्ताह से निरंतर उस पर सुनवाई जारी है। और हम लोगों का प्रयास यही है कि न्यायालय, जो एक कमेटी बनी हुई है सेक्शन 7 में जो एक्ट बना हुआ है निजी विद्यालय अधिनियम 2017, उस कमेटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर महोदय सागर हैं और सचिव जिला शिक्षा अधिकारी हैं, तो उनको निर्देशित किया जाए कि एक्ट के जो भी प्रावधान हैं उनका विधिवत पालन करवाया जाए। उस एक्ट में सारी व्यवस्थाएं हैं, जो रूल्स बने हुए हैं 2020 में, उसमें सारी व्यवस्थाएं कि कैसे फीस को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, ड्रेस को लेकर, पुस्तक को लेकर, इवन पेंसिल और जो पेन है उनकी भी व्यवस्था उसमें है कि कैसे उसमें व्यवस्था होगी। तो सारी व्यवस्थाएं उस एक्ट में हैं। केवल हम इतना चाहते हैं कि उस एक्ट को अक्षरशः यहाँ पर लागू करवाया जाए, जिससे कि हमारे जो जिले में करीबन 1-1.5 लाख जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन परिवारों पर, उन अभिभावकों पर आर्थिक जो बोझ पड़ रहा है वो कम किया जा सके। और इस कारण से हम लोग जनहित याचिका के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष आए हैं ताकि हम लोगों को और अभिभावकों को राहत प्राप्त हो। अधिवक्ताओं की एक अनूठी पहल है। जो सागर के अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान थे, बच्चे परेशान थे, बोल नहीं पाते थे, विरोध नहीं कर पाते थे, सभी ने तय किया कि हम इस मनमानी के विरोध में खड़े हों। हम लोगों ने ज्ञापन दिए कई, शिक्षा अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक को, और जब ये मनमानी चलती रही और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग न्यायालय में आए और न्याय के इस मंदिर में हम लोगों ने जो पिटीशन लगाई उसकी सुनवाई हुई। जिला शिक्षा अधिकारी को पूरी कार्रवाई का प्रतिवेदन और कलेक्टर, जिला दंडाधिकारी कलेक्टर को निर्देशित किया है माननीय न्यायालय ने कि वह अगले शुक्रवार को 4 बजे उपस्थित होकर पूरे प्रतिवेदन और रिकॉर्ड सहित कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराएं। यह न्यायालय, जिसको यह अधिकार है कि वह इस पे ऑर्डर पास कर सकता है, जो हमारी पिटीशन है उसको यदि वह सही पाते हैं और ये अनियमितताएं मिलती हैं तो उनके खिलाफ आदेश भी जारी कर सकता है। ऐसा अधिकार इनको है, इसलिए हम लोग न्यायालय में आए और अगली पेशी पर जिला अध्यक्ष के रूप में कलेक्टर को और सचिव के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी को उपस्थित होने के लिए अनिवार्यता से निर्देशित किया है। और आगे हमें ऐसा लगता है कि हम लोग वह न्याय दिला पाएंगे जो बहुत वर्षों से सागर के अभिभावक बच्चे झेल रहे हैं निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अगर कोई काम किया है शिक्षा माफिया के विरुद्ध तो जबलपुर कलेक्टर ने किया है। उसके आगे दमोह कलेक्टर ने भी, मुरैना कलेक्टर ने, भोपाल कलेक्टर ने, वो अन्य कुछ कलेक्टर्स ने अच्छे कार्य किए हैं। पर ये सब मतलब समझ के परे है कि सागर कलेक्टर साहब ने शिक्षा निजी स्कूलों की जो मनमानी है उसके विरुद्ध कार्य क्यों नहीं किए, जबकि निरंतर हम लोगों ने ज्ञापन दिए, अभिभावकों ने शिकायतें की, अन्य संगठनों भी ज्ञापन दिए। तो परिस्थिति सभी लोग समझ सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, अन्यथा सारे स्कूल तो अच्छे से नहीं चल रहे हैं। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। जो प्रावधान है फीस संबंधित या स्कूल ड्रेस संबंधित, जूते मोजे संबंधित, बस्ते संबंधित, किताब संबंधित, उन सारे प्रावधानों का लागू कराने का दायित्व जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी का था। पर मुझे लगता है कि जो जिला समिति अधिनियम के अंतर्गत बनी, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर महोदय करते हैं, वह समिति सागर जिले में निजी स्कूलों पर नियंत्रण लगाने में असमर्थ रही है। इसलिए हम लोगों ने, सभी अधिवक्ता साथियों ने मिलकर
स्थायी लोक अदालत में एक प्रकरण दायर किया, दर्ज कराया, जिसमें कलेक्टर महोदय को, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को और सचिव सीबीएसई महोदय को विपक्षी पक्षकार बनाया गया है। तीनों महोदयों को नोटिस जारी हुए, पेशी हुई है अभी। सागर जिला में देखा जाए तो पालकों के साथ जिला प्रशासन ने निजी विद्यालयों से सांठगांठ कर ली है। इसके कारण जो है इनके खिलाफ ना तो फीस की मनमानी, ना ही पाठ्यक्रम की एकरूपता, ना ही जो है उनकी यूनिफॉर्म इत्यादि के बारे में मनमानी फीस वसूली गई है और मनमानी फीस बढ़ाई गई है। साथ ही जो है इनका एक बार प्रवेश लेने के बाद कई बार प्रवेश की फीस ली गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बैंक, बीमा इत्यादि जन लोक उपयोगी लोक सेवाएं जो हैं उनके निराकरण का अधिकार जनहित याचिका जैसा हमारी जिला न्यायालय को है। तो उसके पीठासीन अधिकारी ने अभी इसमें पूरा संज्ञान लेते हुए कलेक्टर साहब को निर्देशित किया है कि वो कोर्ट में अपनी हाजिरी दे करके स्पष्टीकरण दें। आदिनाथ कार्स लाए हैं आपके लिए मारुति सुजुकी एरेना सेफ्टी सील के साथ मानसून ऑफर। बचत का लाभ ले और घर ले जाए सबसे कम मेंटेनेंस वाली कार। वेगनार पर 70,000 रुपए की महाबचत, इको पर 25,000 रुपए की महाबचत, स्विफ्ट पर 65,000 रुपए की महाबचत, ब्रेजा पर 40,000, अल्टो पर 50,000 और सेलेरियो पर 50,000 रुपए की महाबचत का लाभ उठाइए। गिरती बारिश में अपनी फैमिली के साथ 2 व्हीलर से क्यों भीगते जाए, सबसे बड़ा मानसून ऑफर का फायदा लेकर मारुति सुजुकी की कार घर ले आए और फैमिली के साथ अपनी नई कार में बैठकर बारिश का आनंद उठाए।